नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे योद्धा राजा की जिनकी कहानी, जिनकी विरासत सदियों बाद भी बिल्कुल वैसी ही है, मजबूत और अटूट। एक ऐसी छवि जो कभी नहीं बदली। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या होता है जो किसी विरासत को अमर बना देता है। आइए महाराणा प्रताप की जिंदगी के सफर में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि उनकी छवि आज भी इतनी शक्तिशाली क्यों है। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है मेवाड़ की वीर भूमि से, जहां एक ऐसे राजकुमार ने जन्म लिया जिसे इतिहास कभी भुला नहीं पाया। वो साल था 1540, 9 मई का दिन, जब मेवाड़ में राजा उदय सिंह द्वितीय और रानी जयवंताबाई के घर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। अब समझिए कि माहौल कैसा था। उस वक्त सम्राट अकबर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य पूरे भारत में फैल रहा था और एक एक करके भारतीय राज्यों पर उनकी सत्ता को मानने का दबाव बढ़ता जा रहा था। और ठीक इसी माहौल में, इसी दबाव के बीच महाराणा प्रताप ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने ना सिर्फ उनकी बल्कि पूरे मेवाड़ की तकदीर लिखकर रख दी। देखिए, उस वक्त ज्यादातर राजाओं के सामने दो ही रास्ते थे। एक रास्ता था अधीनता का, मतलब मुगल शासन को स्वीकार कर लो, जैसा कईयों ने किया भी। और दूसरा रास्ता था अवज्ञा का, मतलब अपनी आजादी के लिए लड़ो। महाराणा प्रताप ने दूसरा रास्ता चुना, संघर्ष का, स्वाभिमान का। और उनका यही एक फैसला कि वो कभी नहीं झुकेंगे, उनकी पूरी कहानी की, उनकी उस अमर छवि की नींव बन गया जो आज तक हमारे बीच जिंदा है। जाहिर है, इस फैसले का नतीजा इतिहास की सबसे जानी मानी लड़ाइयों में से एक ऐसी लड़ाई जो उनके संकल्प की, उनके इरादों की असली परीक्षा थी। साल था 1576। इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया हल्दी घाटी का वो निर्णायक युद्ध। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ मेवाड़ की मुट्ठी भर सेना और दूसरी तरफ मुगल साम्राज्य की वो विशाल, लगभग अजेय मानी जाने वाली फौज। ये सिर्फ दो सेनाओं की टक्कर नहीं थी, ये साहस और आत्मसम्मान की एक मिसाल थी। और हां, इस लड़ाई की बात हो और चेतक का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। उनका वफादार घोड़ा चेतक, जिसकी बहादुरी और बलिदान की कहानी आज भी सुनाई जाती है। वो घोड़ा जिसने अपनी जान देकर अपने स्वामी की जान बचाई। लेकिन कई लोगों को लगता है कि हल्दी घाटी में सब खत्म हो गया। नहीं, असल कहानी तो अब शुरू होनी थी। ये अंत नहीं, बल्कि एक नए और कहीं ज्यादा लंबे संघर्ष की शुरुआत थी। हल्दी घाटी के मैदान में भले ही नतीजा कुछ भी रहा हो, प्रताप का हौसला नहीं टूटा था। उन्होंने हार नहीं मानी। उनके लिए लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, बस उसका मैदान और तरीका बदल गया था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेवाड़ के जंगलों और पहाड़ियों को अपना घर बनाया और वहीं से अपनी आजादी की लड़ाई जारी रखी। उन्होंने सम्राट अकबर की सत्ता को कभी नहीं माना और धीरे धीरे अपनी अटूट इच्छा शक्ति के दम पर अपने कई खोए हुए किले और इलाके वापस जीत लिए। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो ये बताता है कि उनकी विरासत, उनकी ये छवि आखिर अमर क्यों है। 1576 के बाद भी उनका वो संघर्ष सालों साल चलता रहा। 1590 के दशक तक आते आते उन्होंने अपने राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा वापस जीत लिया था। और फिर 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप ने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन अपने पीछे वो एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो कभी मिट नहीं सकती। तो उनकी विरासत क्या है? कोई किला या खजाना नहीं, उनकी विरासत है वीरता, स्वाभिमान और अपनी मिट्टी से प्यार का वो जज्बा जो आज भी हमें प्रेरित करता है। उनकी छवि अवज्ञा और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में आज भी उतनी ही मजबूत और जिंदा है। तो आखिर में हम एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। एक तरफ एक सम्राट था जिसने एक विशाल भौतिक साम्राज्य बनाया, और दूसरी तरफ एक राजा था जिसने आजादी और आत्मसम्मान का एक अमर विचार बनाया। इन दोनों में से कौन ज्यादा शक्तिशाली है?